नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों। जी हाँ, पेश है 19 अक्टूबर बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब एक नए केजरीवाल आ गए हैं, वो भी मोदी जी की भाई की तरह ही है, मोदी जी से कम नहीं है। चाहे बोलने में हो, चाहे वादे करने में हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ मोदी जी की तरह उनका सेम है। अब कह दिया है कि देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे भाई, अभी तो केवल पंजाब जीत गए हो, उसके कुछ कारण रहे होंगे। आप इतने घमंड अहम में आ गए हो कि अभी से ही देश से नंबर 1 जीतने की बात कर रहे हो। गहलोत मंगलवार को अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गहलोत ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। हालांकि निशाना साधने की वजह यह है कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी राजस्थान में दमदार एंट्री कर चुकी है और 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है और साथ ही बिजली पानी फ्री की बड़ी घोषणा भी कर चुकी है। यही वजह है कि गहलोत लगातार केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि भर्ती से पहले रीट के 6,000 पद बढ़ाए, सिर्फ 25,500 पदों के लिए होगी परीक्षा। युवाओं ने खोला मोर्चा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती से पहले विवाद शुरू हो गया है। सोमवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा ने प्रदेश के बेरोजगारों को चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लेवल 1 में 6,000 पद बढ़ाए हैं, बल्कि लेवल 2 में पद घटाए हैं। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि यह विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर मौसम अपडेट को लेकर है। इस वक्त की अहम खबर, दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा, सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान में इस बार दीपावली पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि इसी बीच तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और सर्दी का असर मामूली बढ़ेगा। वहीं प्रदेश के मौसम की स्थिति देखें तो बीती रात चित्तौड़गढ़ में सीजन की सबसे सर्द रात रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे पर गहलोत के बयान पर पूनिया का वार। पूनिया ने कहा, सीएम को अपने घर की नहीं, दूर पहाड़ की आग दिखी है। वसुंधरा राजे को लेकर गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे के बारे में बोलते हुए कहा था कि उनके साथ बीजेपी जो अन्याय कर रही है वो सबके सामने है। पूनिया ने ट्वीट कर गहलोत को कहा कि डूंगर की बलती दिखे, पगहा की बलती को नहीं दिखे। इस राजस्थानी कहावत का मतलब यह है कि अपने पैरों के पास जलती आग को दिखाई नहीं देती, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग दिखाई दे जाती है। पूनिया ने देसी कहावत के जरिए गहलोत पर सियासी पलटवार किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। हनुमान बेनीवाल से मिले अभ्यर्थी, रेल मंत्री से बात करने का दिया आश्वासन। बड़ी खबर, राजस्थान के नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को संसद भवन में उद्योग संबंध संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया है। इसी दौरान अभ्यर्थी हैं वो हनुमान बेनीवाल से मिले हैं। इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में रेल मंत्री से बातचीत की जाएगी। वहीं सांसद ने राजस्थान सहित कई राज्यों के लोगों से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, दिव्या मदेरणा बोली, सीएम गहलोत से भी आई कार्ड देखा जाएगा। राजस्थान में फायर ब्रांड कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा एक बार फिर भड़क गई हैं, वो भी अपनी ही सरकार पर। दरअसल सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिव्या मदेरणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। उनसे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पीसी सदस्य का कार्ड मांग लिया। इस पर दिव्या मदेरणा नाराज हो गई। दिव्या मदेरणा ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री से भी कोई आई कार्ड देखा जाएगा। वहीं बाद में जब दिव्या मदेरणा वोट देने के बाद बाहर निकली तो उनकी गाड़ी को पीसीसी के बाहर बैरिकेडिंग पार नहीं आने दिया गया। इस पर दिव्या मदेरणा और नाराज हो गई। हालांकि बाद में दिव्या मदेरणा की नाराजगी देखते हुए उनकी गाड़ी को पीसीसी के बाहर तक आने की इजाजत दे दी गई। दिव्या मदेरणा पीसीसी के बाहर से ही अपनी गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गई। गहलोत कैंप रहा है इसके निशाने पर। आपको बता दें कि जोधपुर की होशियार विधायक दिव्या मदेरणा इन दिनों गहलोत कैंप के मंत्रियों पर जमकर निशाना साध रही है। दिव्या मदेरणा ने पिछले दिनों मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चांदी मांगी, जानिए आज की ताजा भाव। राजस्थान के सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। एक बार बढ़ोतरी तो एक बार गिरावट दर्ज की जा रही है। चांदी 850 लुढ़क गई है। सराफा बाजार में 57,900 प्रति किलो चांदी है वो पहुंच गई है, जबकि सोमवार को 57,050 प्रति किलो चांदी के भाव थे। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, गहलोत सरकार अल्पमत में है। भाजपा विधायक बोले, सीपी जोशी से मेल उठा सकते हैं फ्लोर टेस्ट की मांग।
राजस्थान में कुछ दिनों पहले उठा राजनीतिक बवंडर अभी शांत होना नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर पहुंचा है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में सियासी संकट के वक्त विधायकों ने कबूल किया था कि वो त्याग पत्र दे रहे हैं, इसीलिए एक ठोस निर्णय होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जब भाजपा विधायक से ये पूछा गया कि वो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, तब इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम नियमों के मुताबिक सभी मांगे उठाएंगे। गहलोत गुट के समर्थक इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली से आए नेताओं से मुलाकात तक नहीं की। हालांकि इधर आपको बता दें कि लगातार सीपी जोशी के बाद जो इस्तीफे आए हैं उसकी मांग की जा रही है कि वो इस्तीफे स्वीकार किए जाए। इधर बीजेपी का सवाल, विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर चुप क्यों हैं? राजस्थान में इस्तीफा पॉलिटिक्स हुए 23 दिन बीत चुके हैं। पिछले महीने 25 सितंबर को राजस्थान के कई विधायकों ने अपनी जो इस्तीफा है वो विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया था। इसको लेकर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया या निर्णय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से नहीं आया है। अब गुलाब चंद कटारिया ने यह मांग उठाई है कि इस पर सीपी जोशी स्थिति स्पष्ट करें, क्या उनके पास इस्तीफे आए हैं या भी नहीं, इसे लेकर मीडिया को बताएं। अगली बड़ी खबर डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर है। 19 अक्टूबर के दिन क्या है पेट्रोल डीजल के दाम? बुधवार के लिए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी हो गए हैं। क्रूड ऑयल में नरमी का असर इसमें झलक रहा है। तेल कंपनियों की तरफ से जारी ताजा रेट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह देश के लोगों को आज भी पेट्रोल डीजल से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और तेल के दाम स्तर के स्तर बने हैं। अगली बड़ी खबर, गहलोत के बयान और राहुल गांधी से मुलाकात के बीच सचिन पायलट की चुप्पी ने बढ़ाई टेंशन। एक और सीएम गहलोत बयानों की बौछार कर रहे हैं, दूसरी ओर पायलट खामोशी साधे हुए बैठे हैं। सियासी पंडितों की माने तो पायलट की खामोशी आने वाले किसी बड़े सियासी बवंडर की ओर इशारा कर रहा है। सूबे के सियासी गलियारों में इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों के साथ ही तेजी से जारी सियासी नियुक्तियों की चर्चा है। खैर, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगामी 19 अक्टूबर को कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी आज। वहीं कांग्रेस का एक बड़ा खेमा खड़गे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इसी बीच अगर खड़गे पार्टी अध्यक्ष चुने भी जाते हैं तो उनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पदभार संभालने के साथ ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में जारी सियासी उठापटक को शांत करने की होगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि खड़गे भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहले राहुल गांधी से बेलारी में मुलाकात और फिर जयपुर में वोटिंग के बाद उनके और गांधी परिवार के मधुर रिश्तों पर बयान प्रदेश कांग्रेस नेताओं को कंफ्यूज किए बैठा है। अगली बड़ी खबर, केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति, 20 अक्टूबर से लगेगी धारा 144। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 20 अक्टूबर से धारा 144 लागू होगी। हालांकि 27 अक्टूबर को अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही क्षेत्र में आपको बता दें कि केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, लेकिन यह भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे। दीपावली वाले दिन कोई भी शख्स सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र शस्त्र या लाठी लेकर विचरण नहीं करेगा। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी। वहीं यह प्रतिबंध सुरक्षा से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित होंगे पटाखे। अग्निवाहक पटाखे जैसे रॉकेट, सीढ़ियां, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिट्टी पटाखे और सूतली बम या सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, अन्यथा जेल भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन में पटाखे लेकर ना करें सफर, जाना पड़ सकता है जेल। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बहुत से लोग अपने सामान के साथ अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई लोग ट्रेनों में पटाखे लेकर सफर कर रहे हैं, तो प्लीज सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रेन में पटाखे ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। अगर ट्रेन में पटाखे लेते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा जेल जाने के अलावा। अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात चुनावों पर राजस्थान के सियासी ड्रामे का नेगेटिव असर। गहलोत समेत 17 नेताओं के पास जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक जो 5 से मीटिंग होनी थी उनमें से मात्र 1-2 ही हुई है। राजस्थान कांग्रेस में हुए पॉलिटिक्स ड्रामे का असर गुजरात चुनावों पर दिखेगा। कांग्रेस के जिन मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी गुजरात चुनावों में लगी हुई है, उनका सारा ध्यान दिल्ली और जयपुर में केंद्रित हो गया है। ऐसे में वे न तो पर्याप्त समय गुजरात को दे पा रहे हैं और न ही पूरी क्षमता से काम कर पा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई खींचतान की वजह है और यही वजह गुजरात चुनाव में प्रभाव डालेगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।